हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीस्ट। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक को लेके हूं कि जो काफी लोग सुनना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। मोस्ट ओबिडेंट डॉग ब्रीड। कि हमारे जितनी भी डॉग ब्रीड अवेलेबल हैं उसमें से सबसे ज्यादा ओबिडेंट कौन सी डॉग ब्रीड होती है। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आज बता सकता हूँ और इस पे बात भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी ये क्यों और बाकी ब्रीड्स को मैं क्यों नहीं मैंने इस जगह रखा, इसी को क्यों रखा। तो अगर मैं सबसे ज्यादा ओबिडियंट डॉग ब्रीड की बात करूं तो वो मुझे हमेशा से ही पर्सनली जो लगा है वो जर्मन शेफर्ड लगा है। इसका कारण है, जर्मन शेफर्ड्स पे आप हमेशा ट्रस्ट कर सकते हो। ये एक ऐसी ब्रीड है, अगर हम इसको बिना ट्रेनिंग के भी रखें, मैं अभी इसमें उस चीज पे नहीं जाऊंगा, वर्किंग लाइन और शो लाइन, मैं सिर्फ जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूं। और अगर मैं जर्मन शेफर्ड की बात कर रहा हूं तो वो ओरिजिनल जर्मन शेफर्ड ही होंगे जो कि वर्किंग लाइन होते हैं। तो मैं उस टॉपिक में ना जाके कि वर्किंग लाइन ये, शो लाइन ये, तो मैं एक सीधा जर्मन शेफर्ड बोलता हूं कि जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा ओबीडियंट ब्रीड होती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, तो मुझे काफी टाइम हो गया है जर्मन शेफर्ड खुद पर्सनली ब्रीड करते हुए। मेरे बहुत नोन के पास जर्मन शेफर्ड हैं जिनको मैंने दिए हैं या कहीं और से भी वो लेके आए हैं। आज तक कभी भी किसी भी क्लाइंट को किसी तरह की, किसी भी जो मेरे नोन है उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि उनके जर्मन शेफर्ड ने किसी को काट लिया, किसी को खा लिया या किसी को चोट पहुंचा दी या ये कर दिया वो कर दिया, या फैमिली में किसी को प्रॉब्लम कर दी। अगर ये किसी के साथ ये कंडीशन हुई है तो उनके साथ अगर वो ध्यान दे तो कहीं ना कहीं खुद ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या वो उस डॉग को समझ नहीं पाए, या उन्होंने उस डॉग के साथ इस तरह की कंडीशंस कर दी या रख दी, जैसे डॉग बंधा रहता है या जैसे डॉग को खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता तो इरिटेट रहता है, तो उस कंडीशन में जाके कोई भी डॉग कर सकता है, वो जर्मन शेफर्ड ही नहीं। अगर आप जर्मन शेफर्ड अपने घर में रखते हो, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ आप उस पर 101% ट्रस्ट कर सकते हो जर्मन शेफर्ड के ऊपर। दूसरा, खाने को लेके अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल डाइट है। जैसे मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा ओबीडियंट डॉग ब्रीड, तो ओबीडियंट है तो मैं उसमें ना सारी चीजों को रखता हूं। एक चीजों से नहीं कि भाई भाई ओबीडियंट डॉग है, बैठा है बस हो गया, ऐसा नहीं। जर्मन शेफर्ड इतना समझदार, अपने ओनर को लेके इतना ओबीडियंट, इतना अच्छा होता है कि आप उसको अगर किसी तरह की ट्रेनिंग ना कराओ तो नेचुरल गार्ड डॉग भी होता है। कि अगर उसको लग रहा है कि मेरे ओनर को कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की दिक्कत हो तो वो वहां पे गार्ड भी करता है। अगर आप जर्मन शेफर्ड लेके और उसके साथ पर्सनल प्रोटेक्शन डॉग ट्रेन कराना चाहो या किसी और चीज के लिए कराना चाहो, या जैसे आजकल स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं डॉग्स वगैरह को लेके, उसके लिए अगर डॉग ट्रेन कराना चाहो तो जर्मन शेफर्ड वहां बिल्कुल फिट बैठता है ऐसी जगह पे। तो जर्मन शेफर्ड जो है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, आप अगर एक बार डॉग को बोलते हो वो आराम से जाके बैठ जाएगा, आपको इरिटेट नहीं करेगा। जर्मन शेफर्ड इतना ओबीडियंट होता है। कई लोग कहेंगे कि नहीं जी, हमने तो वहां देखा है वो बड़ा एग्रेसिव रहता है, उसकी छत पे बंधा रहता है कुत्ता जी, वो तो काटने को जाता है, उसके घर में बंधा रहता है। तो कई बार उनको डॉग्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये रही होंगी, अगर आप उनको ध्यान से देखो तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेके। चाहे वो बंधे हुए हैं, चाहे उनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, वो गर्मी में है, वो सर्दी में बहुत ज्यादा, या बारिश में है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा उनके साथ, तभी वो सिचुएशन उनकी बनी है। नहीं तो जर्मन शेफर्ड एक कंप्लीट डॉग है। मेरे पास बेल्जियन मेलनॉइज भी हैं, मैंने उसको नहीं रखा इस जगह पे। मेरे पास गद्दी भी है, मैंने उसको नहीं रखा। मेरे पास डच शेफर्ड है, मैंने उसको नहीं रखा। मेरे बहुत सारे नोन है जो लेब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर्स की ब्रीडिंग करते हैं, मैंने उसको इस जगह पे नहीं रखा। मैंने एक ऐसा पैकेज बताया, ऐसा पैक बताया आपको कि भाई ठीक है, इसको गर्मी में भी आप बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सर्दी में भी इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, गार्डिंग ये बहुत अच्छी करता है, ट्रेनिंग आप इसको किसी भी तरह की करा दे और आपकी हर बात मानता है ये। और जो एक मेन चीज है, आप इसको छोटी जगह में भी रख सकते हो। जैसे बेल्जियन मेलनॉइज है या और कोई डॉग है, आप कहेंगे जी लेब्राडोर को भी छोटी जगह में रख सकते हैं, पर लेब्राडोर के साथ तो अपनी कंडीशन रहती है कि वो तो अगर कहीं सोया हुआ है तो वो तो सोया ही हुआ है, उठेगा भी नहीं कुत्ता। अगर कोई आ रहा आके चले जाएगा, हो सकता है डॉग सर उठा के भी ना देखे। मोस्टली डॉग्स में, मोस्टली लेब्राडोर्स में ये प्रॉब्लम यहाँ पे है।
वो क्यों है, वो एक ब्रीडिंग का पार्ट है, उसके ऊपर कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वो ये सब चीजें क्यों हुई है यहाँ पे। ये तो लेब्राडोर भी बड़े एक्टिव ब्रीड होती है, तो उन चीजों में अभी बात नहीं करते। तो मैं इसलिए मैंने इस ब्रीड को सबसे पहले रखा है कि ये जो ब्रीड है सबसे ज्यादा लॉयल और सबसे ज्यादा ओबीडियंट ब्रीड अगर कोई है जर्मन शेफर्ड है। और अगर आपको कोई दूसरी ब्रीड लगती है कि जी नहीं ये सबसे ज्यादा ओबीडियंट ब्रीड है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और आपके घर पे कौन सा डॉग है जो आपकी सारी बात मानता है या बहुत ही ओबीडियंट डॉग है, तो आप प्लीज कमेंट्स करके बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि हम लोग आप ही के लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है कोशिश करते हैं आप लोगों तक ये पहुंचाएं। क्योंकि आप लोग अगर कोई नया फैमिली मेंबर अपने घर में लाना चाह रहे हैं तो एक आपको नॉलेज या आपको ये चीजें बताना बहुत जरूरी है कि कौन सा डॉग आपके यहाँ पे सूट करता है आप लोगों को, या कौन सा डॉग आपको रखना चाहिए। क्योंकि हर डॉग की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपनी एक कंडीशन होती है। जैसे मैंने अभी बताया बीच में कि आप जर्मन शेफर्ड को छोटी जगह में भी रख सकते हैं, बस उसके घूमने के लिए थोड़ी सी जगह आप दे दें उतने में बहुत है। इतना ओबीडियंट होता है कि पार्क में आप उसको ले जाके खुला छोड़ोगे, एक कमांड दोगे आपके पास आ जाएगा डॉग। बिना ट्रेनिंग के भी डॉग इतना ओबीडियंट है, इतना समझदार होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ये वीडियो में जो मैंने बोला है कि जर्मन शेफर्ड सबसे ज्यादा ओबीडियंट होता है या नहीं होता है, ये भी आप जरूर बताएं। थैंक यू।